18 जनवरी साल 2015। जगह जोहानिसबर्ग का वांडरर्स स्टेडियम। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच एक वनडे मैच खेला जा रहा था। साउथ अफ्रीका टीम पहले बल्लेबाजी कर रही थी। हाशिम अमला और राइली रूसो ने मिलकर 247 रनों की शानदार साझेदारी कर दी थी। फिर 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर पहला विकेट गिरा और तभी मैदान पर उतरा वो नाम जिसे देखते ही गेंदबाजों की धड़कन तेज हो जाया करती थी, एबी डिविलियर्स। सबको अंदाजा था कि वो आते ही रफ्तार बढ़ाएंगे, लेकिन जो हुआ वो कल्पना से परे था। शुरुआती कुछ गेंदों में ही उन्होंने साफ कर दिया कि आज सिर्फ रन नहीं बनने वाले, आज रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। कभी बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से चौका, तो कभी फ्रंट फुट पर झुककर कवर के पार गेंद। कुछ शॉट ऐसे थे कि स्लो मोशन रिप्ले में भी समझना मुश्किल था कि गेंद उस कोने तक पहुंची कैसे। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने लंबाई बदली, एंगल बदला, स्पीड में फेरबदल किया, लेकिन सामने खड़ा बल्लेबाज मानो क्रिकेट के नियमों से परे खेल रहा था। सिर्फ 31 गेंदों में शतक, वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने महज 44 गेंदों पर 149 रन ठोक दिए। ये पारी सिर्फ आंकड़ों की नहीं थी, ये कल्पना की सीमाओं को लांघने वाली बल्लेबाजी थी। उनके संन्यास के कई साल बाद भी साउथ अफ्रीका को उस तरह का मैच विनर नहीं मिला, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिनके जाने के बाद उनकी जगह भरना लगभग असंभव साबित हुआ। एडम गिलक्रिस्ट, वो खिलाड़ी जिसने विकेटकीपर बल्लेबाज की परिभाषा ही बदल डाली। उनसे पहले ज्यादातर टीमें ऐसे कीपर चाहती थीं जो मुख्यतः ग्लव्स संभाले और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर ले। गिलक्रिस्ट ने दिखाया कि विकेटकीपर भी टॉप ऑर्डर का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हुए वो सिर्फ रन नहीं बनाते थे, मैच की दिशा तय कर देते थे। उनकी ताकत सिर्फ पावर नहीं थी, बल्कि गेंद को सही समय पर सही जगह भेजने की कला थी। शॉट्स में जोर कम लेकिन असर ज्यादा। उनका खेल सादगी और आक्रामकता का संतुलित मिश्रण था। 2007 विश्व कप फाइनल में खेली गई उनकी 149 रनों की पारी इसका ज्वलंत उदाहरण है। कई बार ऑस्ट्रेलिया पहले 10 ओवरों में ही विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देता था और इसमें गिलक्रिस्ट की भूमिका निर्णायक होती थी। विकेट कीपिंग में उनकी फुर्ती, भरोसेमंदी और गेम सेंस उन्हें अलग स्तर पर ले जाती थी। उनके रिटायरमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया को कई अच्छे विकेट कीपर मिले, लेकिन गिलक्रिस्ट जैसा विस्फोटक ओपनर दोबारा नहीं मिला। फिर आता है 90 के दशक का वो दौर जब अधिकतर टीमें शुरुआती ओवरों में संभलकर खेलती थीं। उसी समय श्रीलंका ने सनत जयसूर्या को ओपनिंग में भेजकर एक साहसी प्रयोग किया। ये फैसला क्रिकेट की सोच बदलने वाला साबित हुआ। जयसूर्या ने पावर प्ले का मतलब ही बदल दिया। शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला, फील्डिंग सर्कल का पूरा फायदा। ये रणनीति बाद में पूरी दुनिया ने अपनाई। उनका खेल सीधा, तेज और निडर था। उन्होंने दिखाया कि मैच की बुनियाद पहले ही 15 ओवरों में रखी जा सकती है। ऐसे खिलाड़ी सिर्फ आंकड़ों से महान नहीं बनते, बल्कि खेल की दिशा बदल देने की क्षमता से अमर हो जाते हैं। फील्ड अगर पावर प्ले में पीछे खड़ी हो तो उसे खाली मत जाने दो, यही सोच थी उनकी। और उन्होंने इसका फायदा इस तरह उठाया कि दुनिया की बेहतरीन गेंदबाजी इकाइयां भी असहज होने लगी। शुरुआती 15 ओवरों में उनका हमला श्रीलंका को वो रफ्तार देता था जो पूरे मुकाबले की दिशा मोड़ सकता था। उनकी बल्लेबाजी का असली आधार कच्ची ताकत थी। स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, प्रहार की तीव्रता में कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके कट शॉट, पिकअप पुल और ऊंचे ड्राइव उस समय के लिए बिल्कुल अलग अंदाज थे। यही कारण था कि वो केवल रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं, बल्कि सोच बदलने वाले बल्लेबाज थे। 1996 विश्व कप में उनकी विस्फोटक शुरुआतों ने पहली बार दुनिया को एहसास कराया कि एक दिवसीय क्रिकेट में शुरू से आक्रामक खेलना भी जीत की रणनीति हो सकता है। उस टूर्नामेंट के बाद लगभग हर टीम ने ये सोचना शुरू किया कि हमें भी ऐसा ओपनर चाहिए जो पहले ही ओवर से दबाव बना दे। लेकिन सच यही है कि उनके संन्यास के बाद श्रीलंका को वैसी निडर शुरुआत देने वाला खिलाड़ी दोबारा नहीं मिला। अब बात ब्रेंडन मैकुलम की। आधुनिक क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली आक्रामक बल्लेबाजों में उनका नाम शीर्ष पर आता है। मैकुलम क्रीज पर आते ही ऊर्जा का स्तर बदल देते थे। तेज शुरुआत, गैप्स में सटीक शॉट और अगर दिन उनका हो तो गेंदबाजों के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता था। अपने करियर की शुरुआत में ही खेली गई उनकी 158 रनों की पारी ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मनोरंजन का नया चेहरा है। उनकी ताकत केवल छक्के मारना नहीं थी, बल्कि वो इरादा था जो पहले ओवर से झलकता था। रन रेट को शुरुआती पलों में ही ऊपर ले जाना उनकी आदत थी, जिससे मिडिल ऑर्डर को खुलकर खेलने का मौका मिलता था। जब वो कप्तान बने तो यही बेखौफ मानसिकता पूरी टीम की पहचान बन गई। 2015 विश्व कप में न्यूजीलैंड की सकारात्मक और आक्रामक शैली उसी सोच की उपज थी जिसकी बुनियाद मैकुलम ने रखी थी। रिटायरमेंट के बाद टीम में प्रतिभाएं आईं, लेकिन स्वाभाविक आक्रमण और नेतृत्व का वो अनोखा मेल फिर देखने को नहीं मिला।
अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसे दुनिया यूनिवर्स बॉस के नाम से जानती है, क्रिस गेल। प्रारूप कोई भी हो, अंदाज एक जैसा। उनकी असाधारण ताकत ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उन्हें लंबे स्विंग या जटिल फुटवर्क की जरूरत नहीं होती थी। सही टाइमिंग मिलते ही गेंद 90 मीटर पार जाना सामान्य लगने लगता था। विरोधी टीम पहली गेंद से ही दबाव में आ जाती थी, क्योंकि सब जानते थे कि अगर गेल 30-40 गेंद टिक गए तो मैच की तस्वीर बदल जाएगी। वो केवल रन नहीं जोड़ते थे, बल्कि स्कोरिंग की रफ्तार को नए स्तर पर पहुंचा देते थे। T20 में उनके आंकड़े किसी और दुनिया के लगते हैं। 175 रन की नाबाद पारी, अनगिनत शतक और सर्वाधिक छक्कों की झड़ी, ये केवल रिकॉर्ड नहीं बल्कि लंबे समय तक उसी तीव्रता से खेलने की मिसाल है। उनके बाद वेस्टइंडीज को कई पावर हिटर मिले, पर मैदान पर उसी सहज दबदबे के साथ मैच पर कब्जा करने वाला खिलाड़ी दोबारा नहीं आया। और अब जिक्र उस नाम का जिसे सुनते ही एक शब्द गूंजता है, बूम बूम आफरीदी। शाहिद आफरीदी ऐसे बल्लेबाज थे जिन्हें आंकड़ों से नहीं, असर से मापा जाता था। क्रीज पर कदम रखते ही माहौल बदल जाता था। परिस्थिति कैसी भी हो, उनका अंदाज नहीं बदलता था। सीधी गेंद और सीधा प्रहार। 1996 में महज 37 गेंदों पर शतक लगाकर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि आक्रामकता की भी एक नई परिभाषा होती है। उस समय एक दिवसीय क्रिकेट में इतनी रफ्तार की कल्पना भी मुश्किल थी। आफरीदी को सीमाएं तोड़ना पसंद था। स्पिन, स्विंग या रफ्तार, उन्होंने किसी को विशेष सम्मान नहीं दिया। यही निडरता उन्हें विरोधियों के लिए खतरनाक बनाती थी। हाँ, निरंतरता उनकी सबसे बड़ी ताकत नहीं थी, लेकिन प्रभाव बेजोड़ था। 20 गेंदों की छोटी पारी भी मैच का रुख पलट सकती थी। और जिस दिन उनका बल्ला चल जाता, सामने वाली टीम यही चाहती थी कि वो ज्यादा देर क्रीज पर न टिकें। उनके बाद पाकिस्तान को कई बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाज मिले, पर आफरीदी जैसा जोश, जोखिम और रोमांच का संगम फिर देखने को नहीं मिला। वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, ऊर्जा का स्रोत थे, जिनकी मौजूदगी से स्टेडियम की धड़कन बदल जाती थी। अब बात करते हैं केविन पीटरसन की। इंग्लैंड क्रिकेट में आधुनिक आक्रामक बल्लेबाजी की जो लहर उठी, उसकी शुरुआत काफी हद तक उन्हीं से जुड़ी मानी जाती है। उनसे पहले इंग्लिश बल्लेबाजी अधिकतर पारंपरिक ढांचे में ढली रहती थी, तकनीक, धैर्य और इंतजार। लेकिन पीटरसन ने आते ही इस सोच को चुनौती दी। उनकी असली ताकत सिर्फ शॉट्स नहीं, बल्कि उनका आत्मविश्वास था। वो क्रीज पर ऐसे कदम रखते थे मानो गेंदबाजी उनके लिए कोई चुनौती ही ना हो। ऑन साइड के फ्लिक्स, तेज पुल, हवा में उठाए गए ड्राइव और सबसे अलग उनका चर्चित स्विच हिट। उस दौर में ये शॉट लगभग क्रांतिकारी माना जाता था। उन्होंने इंग्लैंड को सिखाया कि उपमहाद्वीप की स्पिन हो या ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी, आक्रामक रहकर भी जीत हासिल की जा सकती है। 2005 की एशेज श्रृंखला में उनका प्रभाव निर्णायक रहा। उनकी निडर बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को 18 साल बाद एशेज ट्रॉफी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। यहीं से पीटरसन का दर्जा सिर्फ स्टार खिलाड़ी का नहीं, बल्कि बड़े मौकों पर मैच जिताने वाले बल्लेबाज का बन गया। उनके बाद इंग्लैंड में कई आकर्षक और तेज तर्रार बल्लेबाज आए, पर खेल का रुख अकेले बदल देने की क्षमता बहुत कम में दिखाई दी। अब रुख करते हैं भारत की ओर। 2000 के दशक की शुरुआत में टीम इंडिया की सबसे बड़ी समस्या थी तेज शुरुआत की कमी। प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन शुरुआती 10 ओवरों में विपक्ष पर हावी होने वाला चेहरा गायब था। तभी भारतीय क्रिकेट को मिला वीरेंद्र सहवाग। तकनीकी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से वो परफेक्ट बल्लेबाज नहीं थे, लेकिन मैदान पर उनका असर किताबों से कहीं आगे था। उनका सिद्धांत सीधा था, पहली गेंद हो या आखिरी, इरादा एक जैसा। सबसे खास बात ये थी कि वो बिना घबराहट बिल्कुल सहज अंदाज में बड़े शॉट खेलते थे। उनके खेल में भय का कोई स्थान नहीं था। मुल्तान की 309 रन की पारी, चेन्नई की 319 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 219, ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि उस मानसिक आज़ादी का प्रतीक थे जो भारतीय क्रिकेट में कम ही देखने को मिली। उनके संन्यास के बाद भारत को कई ओपनर मिले, पर सहवाग जैसा स्वाभाविक रूप से खेल को तहस नहस कर देने वाला बल्लेबाज फिर सामने नहीं आया। और अब फिर लौटते हैं AB डिविलियर्स पर, जिन्हें दुनिया मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानती है। ये उपनाम यूं ही नहीं मिला। क्रिकेट में तेज रन बनाने वाले खिलाड़ी बहुत होते हैं, लेकिन मैदान के हर कोने को अपनी कला का हिस्सा बना लेने वाला बल्लेबाज बेहद दुर्लभ होता है। वो पारंपरिक कवर ड्राइव भी खेलते थे और साथ ही ऐसे कोण बनाते थे जिनकी कल्पना भी कम लोग कर पाते। गेंदबाज लाइन कहीं भी रखें, AB उसे गैप में बदलने का रास्ता ढूंढ ही लेते थे। यही वजह थी कि T20 से लेकर एक दिवसीय तक हर प्रारूप में उनका स्ट्राइक रेट शीर्ष स्तर पर रहा। 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंदों पर लगाया गया उनका शतक आज भी आधुनिक क्रिकेट की सबसे बड़ी मिसालों में गिना जाता है, जिसकी चर्चा हम शुरुआत में कर चुके हैं। 2018 में उन्होंने अचानक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर सबको चौंका दिया।
उनके जाने के बाद सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं, पूरी क्रिकेट दुनिया को उस श्रेणी का खिलाड़ी दोबारा नहीं मिला। और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उस स्तर की बहुमुखी प्रतिभा शायद हर पीढ़ी में जन्म नहीं लेती।